हेलो एवरीवन, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ये 10th के स्टूडेंट्स के लिए नया चैप्टर है, बट बहुत इजी है समांतर श्रेणी। इसमें क्या होता है कि ऐसी सीरीज जिसमें फर्स्ट टर्म में कुछ एक टर्म ऐड करके आगे के टर्म्स जो है सक्सीडिंग टर्म्स निकाले हुए रहते हैं। फर्स्ट वाले में जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है, देखो फर्स्ट में 2 है, 2 में 3 ऐड किया तो कितना आ गया 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11। यानी कि एक निश्चित टर्म, हर टर्म में एक निश्चित टर्म ऐड की हुई होगी जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से होता है, जैसे पहला ए है, ए के बाद डी ऐड कर दिया, माना ए प्लस डी हो गया, फिर एक और डी ऐड किया ए प्लस 2d, एक और डी ऐड करेंगे ए प्लस 3d। तो फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं या A1 कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं। तो इस प्रकार से अब ऐड कह रहा हूँ मैं, कभी कभार आपको ऐसा मिलेगा तो वो AP नहीं है ऐसा मत समझिएगा। जैसे पहला वाला 0 है, फिर -2 है, फिर -4 है, फिर -6 है, सो ऑन, ये भी AP है। क्यों, क्या ऐड कर रखा है इसमें, -2 ऐड किया हुआ है। ये -2, ये देखिए -2 ऐड कर रखा है, देखो ध्यान से देखिएगा। 0 में -2 ऐड करेंगे -2 हो जाएगा, -2 में -2 ऐड करेंगे -4 हो जाएगा, -4 में -2 ऐड करेंगे -6 हो जाएगा। ये तो घट भी रहा होगा तो आप ये समझिए कि एक नेगेटिव नंबर जो है ऐड किया हुआ होगा इस तरीके से। अब इसमें पहले इंट्रोडक्शन ही है इसका। 5.1 में पहला क्वेश्चन है कि हमने ये बताना है इसमें कि आप जो सिचुएशंस हैं उनमें से कौन कौन सी सिचुएशन AP के अंदर आती हैं ये पता करना है। पहला वाला है इसमें टैक्सी का फेयर, टैक्सी का किराया। 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपीज़ है और उसके बाद 8 रुपीज़ ऐड होता है। अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो 15 रुपया पड़ेगा, 2 किलोमीटर जाते हो तो 15 + 8, दूसरे वाले किलोमीटर का 8 ही रुपया पड़ेगा, फिर तीसरे किलोमीटर का भी 8 और पड़ेगा। मानी कि 1 किलोमीटर का 15 है, उसके बाद 8 ऐड हो रहा है। तो हमने निकाला फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़, सेकेंड 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 15 + 8 23, 3 किलोमीटर के लिए 23 + 8, 4 किलोमीटर के लिए जो आया था 31 + 8। तो पहले लिखेंगे हम द सीरीज ऑफ फेयर, लिखना था इसमें रॉन्ग रहा है, सीरीज ऑफ फेयर। अभी जो फेयर की सीरीज है उसको देखिए क्या बनेगी, 15, 23, 31, 39 सो ऑन, इस प्रकार से बनी। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक सक्सीडिंग टर्म से उसका प्रीसीडिंग टर्म घटाएंगे। A2 में से A1 घटाया, A2 ये हुआ, A2 - A1, 23 - 15 8 आया। फिर A3 में से A2 को घटाएंगे, A3 - A2 वो भी 8 आया। A4 में से A3 घटाया, वो भी क्या आया 8 आया। जितने भी टर्म्स होंगे सबको चेक कर लेंगे ऐसे ही सारे। अगर ये एक ही जैसे आए, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देन लिखेंगे हम कॉमन डिफरेंस इज सेम, शो द सीरीज इज ऑफ फेयर इज इन AP या दिस सिचुएशन इज इन AP। इस तरीके से ये बनता है। तो एक और क्वेश्चन मैंने इसमें ट्राई किया है, देखिए ये इंपॉर्टेंट वन है। लेट द एयर, सेकंड वाला है इसमें, एक सिलेंडर है कोई, उसमें एयर जो बची हुई एयर है उसको चेक करो कह रहा है कि वेदर इट इज़ इन AP और नॉट। और ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट प्रत्येक अटैम्प्ट में एक उसमें पंप लगाया गया है और वो पंप उसमें प्रत्येक अटैम्प्ट में 1/4 पार्ट जो एयर है उसको रिमूव कर दे रहा है। तो आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, फर्स्ट में जो एयर थी वो हमने x मान ली, एयर रिमूव्ड इन फर्स्ट अटैम्प्ट x का 1/4, तो x/4 रिमूव होगी। अब रिमेनिंग एयर कितनी बची, पहले x थी -x/4 हटा दी, इसको सिंपल एलसीएम लेकर के घटाया, 3x/4 आया। अब एयर रिमूव्ड इन सेकेंड अटैम्प्ट जो बची है 3x/4, इसका 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो 3x 1 जा 3x 4 4 जा 16। अब कितनी बची रिमेनिंग एयर, जो पहले बची थी 3x/4 माइनस जितनी रिमूव कर दी ये हटा दी, अब बच गई। फिर इसका एलसीएम लेके गया, इतना रह गया। फिर एयर रिमूव्ड इन थर्ड अटैम्प्ट, फिर कितना किया, जो बचा था उसका 1/4, फिर रिमेनिंग एयर निकालो, फिर रिमेनिंग एयर निकालोगे जो पहले बची थी 9x/16 माइनस 9x/64, ये बच गई। अब इसमें इस प्रकार से जो है क्या करेंगे हम, सीरीज ऑफ रिमेनिंग एयर को लिखेंगे। इस प्रकार से लिखा, पहले x था, फिर 3x/4 था, फिर 9x/16 था, फिर 27x/64 था। अब इसमें क्या करेंगे, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 निकालेंगे, चेक करेंगे कि ये बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। A2 - A1 किया, देखिए 3x/4 - x, ये हमने कैलकुलेट किया तो -x/4 आया। A3 - A2 किया, इसको कैलकुलेट किया तो ये -3x/4 आया। ये दोनों डिफर कर जा रहे हैं, देखो ये ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, अब इन दोनों में अंतर हो गया, तो इसका मतलब यहीं पर गलत हो गया है, ये AP नहीं होगी। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, शो दिस सिचुएशन इज नॉट इन AP, ये AP नहीं होगी। इस प्रकार से हम इसको चेक करते हैं। इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी सिंपल हैं, आप बना सकते हैं, इनको बनाइएगा, नहीं तो एक आध पार्ट कोई कठिन लगेगा तो मैं उसको बता दूंगा और आगे को फिर इसमें फिर बनाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सरल है, ईजी है, बोर्ड के रिगार्डिंग स्कोरिंग चैप्टर है।